अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मुतासिरीन की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 17 लाख के पार हो गई है। 11 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 36,587 अफराद हलाक हो चुके हैं और दिल्ली में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,36,000 से तजावुज कर चुकी है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना मुतासिरीन के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 26 लोगों की मौत की भी खबर है। और दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, मुल्क में जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी ये ग्राफ पहले ऊपर जा रहा था, फिर बहुत सारी कोशिशें हुई सेंटर की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी। उसके बाद अभी वहां पर क्या कुछ हालात? जी देखिए हिना, अगर बात करें दिल्ली की तो जिस तरह राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार उतरी है, उसके बाद जो राजधानी दिल्ली है उसमें जो टेस्टिंग की संख्या है उसको बढ़ाया गया है और उसके बाद तमाम जो संक्रमण के जो मरीज हैं उनके पास तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन बावजूद इन तमाम प्रयासों के भी राजधानी दिल्ली में जो संक्रमण का स्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि जो ग्राफ अभी आप कह भी रही थी कि बढ़ रहा है और उसके बाद घट रहा है, ये ग्राफ फिलहाल टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। हालांकि सीरो जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है, तमाम लोगों से बातचीत करवाया जा रहा है, तमाम लोगों के लिए टेस्ट की सुविधा करवाई जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से प्रयास है, क्योंकि सीरो गणना जो है वो फिलहाल उन तमाम लोगों के घर घर जाकर, गलियों में जाकर एक कैंप लगाया जा रहा है जहां पर तमाम लोगों से पूछा जाता है उनके स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के अंदर लगभग 150 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये फिलहाल जो आंकड़ा है वो बेहद चौंकाने वाला है। अगर भारत की बात करें हिना, तो भारत में लगभग जो केसेस हैं वो 17 लाख के आसपास पहुंच गए हैं और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पहले जो संख्या थी हिना संक्रमण की वो लगभग 200, 400 और 2000 के आसपास थी। लेकिन जो आंकड़ा अब 55,000 और 60,000 के आसपास आ रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है केंद्र सरकार के लिए और उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय है तमाम राज्य सरकारों के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की जा रही है कि जो फिलहाल गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन किया जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाता है, यानी कि सैटरडे और संडे, लेकिन रक्षाबंधन की वजह से इस बार कुछ जो राज्य हैं, कुछ जिले हैं, उनको खोला जाएगा ताकि तमाम लोगों को मिठाइयाँ और वो तमाम चीज़ें लेने की जो आवश्यकता है वो राहत दी जाए। लेकिन संक्रमण को देखते हुए तमाम जो दुकानदार हैं, तमाम जो बाजार में दुकान के मालिक हैं, उनको बताया गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हिना, ये बड़ी चिंता का विषय है कि जो ग्राफ फिलहाल 11 तारीख से लेकर 2 तारीख तक इतनी तेजी से बढ़ा है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे मामले में तमाम राज्यों से बैठक भी करने वाला है और हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते के बीच में एक नई गाइडलाइन जारी की जाए, क्योंकि जिस तरह संक्रमण 17 लाख से ऊपर पहुंच रहा है, ये कहीं ना कहीं बेहद चिंता का विषय है। भारत के लिए अच्छी बात है ना, बीच में लगातार ये भी खबरें आ रही हैं, दिल्ली के खासतौर से हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली के जो सीएम हैं वो और एलजी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, चाहे अनलॉक की बात करें या फिर और दूसरी चीजों की। इसके ताल्लुक से कोई जानकारी? जी बिल्कुल हिना, देखिए साफ तौर से दिल्ली और उपराज्यपाल के बीच का जो टसल है ये बहुत पुराना है और हर एक मुद्दे पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एलजी और सीएम आमने सामने खड़े होते हैं। हालांकि बहुत सारे फैसले ऐसे भी हैं जब दिल्ली सरकार को ना मानते हुए भी मानना पड़ा। पहला उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब दिल्ली हिंसा का मामला चला तो उसमें वकीलों के पैनल को लेकर फिलहाल बात उठाई गई। दिल्ली सरकार की तरफ से जो फिलहाल पैनल बनाया गया था एलजी को लेकर, उस पैनल को फिलहाल कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया। उसके बाद वो फाइल एलजी के पास भेजी गई, एलजी ने फिलहाल उस फाइल को खारिज कर दिया। दोबारा एक पैनल का गठन किया गया जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से तमाम वकील थे, एसजी तुषार मेहता थे और अमित महाजन थे, रजत नैयर थे। ये तमाम लोग फिलहाल दिल्ली हिंसा को लेकर अपॉइंट किए गए थे, जिसको ना मानते हुए भी दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं मानना पड़ा।
दूसरा जो टसल हुआ अभी हाल ही में, जो तमाम दिल्ली के अस्पताल हैं और जो दिल्ली के बड़े जो होटल्स हैं, साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनको खोलने के लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ से इजाजत मांगी गई थी और दिल्ली सरकार के सीएम ने ये कहा था कि अब होटलों को खोला जाएगा, लेकिन राज्यपाल ने इसकी भी मंजूरी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं जो फिलहाल उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में टसल है फैसले को लेकर, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर हो, चाहे वो बाजार को खोलने को लेकर हो। और इसीलिए सत्येंद्र जैन की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जो फैसला फिलहाल दुकानों को लेकर लिया गया था, इस फैसले पर एलजी महोदय को दोबारा विचार करना चाहिए। बहरहाल दिल्ली में क्या कुछ हालात रहते हैं, चाहे कोरोना के ताल्लुक से हो या फिर आपस में जो सियासत है उसके ताल्लुक से, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।